So very good afternoon to all of you all. कल हमने कंपनीज एक्ट की शुरुआत की थी. थोड़ा बहुत जो भी हमने कल किया था उसे रिवाइज करते हैं और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे. ठीक है. देखो, कोई भी कानून का जब आप नाम लिखते हो, कोई भी एक्ट का जब कभी भी आप नाम लिखते हो, हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या कैपिटल में रहता है? ओके. सो अगर मैं कंपनीज एक्ट 2013 की बात कर रही हूँ, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में इसीलिए रहता है बिकॉज एवरी वर्ड हैज अ मीनिंग इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड. और अब आप इन शब्दों का मतलब वो नहीं ले सकते हो जो आप यूजुअली अंडरस्टैंड करते हो इन लेमैन लैंग्वेज. अगर मैं कंपनी शब्द की बात कर रही हूं, एक्ट इस शब्द की बात कर रही हूं, इन शब्दों का मतलब वही है जो हमने इसमें डिफाइन किया है. और अगर इन शब्दों का मतलब अपना अलग है, उनको प्रेजेंट करने का तरीका भी हम कुछ अलग रखना चाहते थे. और इसीलिए लॉ मेकर कहते हैं कि कोई भी कानून का नाम लिखते वक्त आप हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है वो लिखोगे इन कैपिटल. साथ साथ में कल हमने ये भी देखा था कि इतने सारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, बट फिर भी कुछ एडवांटेजेस है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ओवर दीज एंटिटीज. और इसीलिए पीपल आर मोटिवेटेड टू इनकॉर्पोरेट कंपनीज. जैसे कि एक सिंपल एग्जाम्पल मैंने आपको कल दिया था, पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. अनलिमिटेड होती है मतलब क्या? अभी ये बिजनेस कर रहे हैं, से बिजनेस करते करते लॉसेस हो गए, एसेट्स घट रही है, लायबिलिटीज बढ़ती जा रही है. अब अगर इनको सारी लायबिलिटीज को रीपे करना है, पहले तो ये लोग क्या करेंगे? अपनी बिजनेस एसेट्स का इस्तेमाल करेंगे लायबिलिटीज को रीपे करने के लिए. बट इफ द एसेट्स इन द बिजनेस आर फॉलिंग शॉर्ट, अपना घर का जो पैसा है, मतलब अपनी पर्सनल एसेट्स, वो यूज करना पड़ेगा इस सोल प्रोप्राइटर को और इन पार्टनर्स को टू रीपे द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म और द सोल प्रोप्राइटरशिप एज द केस में बी. मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको घर का पैसा डालना पड़े, ओके, बिजनेस की लायबिलिटीज को रीपे करने के लिए, विच इज नॉट द केस इन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और इसलिए कंपनीज का ये बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाता है कि यहाँ पे मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है इन नेचर. मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है इन नेचर. अलोंग विद दैट, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ना कंपनी का अपना एक अलग स्टेटस होता है, मेंबर्स से अलग, डायरेक्टर्स से अलग. तो जिसकी वजह से मेंबर्स आए, मेंबर्स गए, डायरेक्टर्स आए, डायरेक्टर्स गए, फर्क नहीं पड़ता है. कंपनी तो जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक चलती चली जा सकती है. आप देखो ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय धीरूभाई अंबानी. आज क्या धीरूभाई अंबानी है? अरे बोलो ना, धीरूभाई अंबानी है क्या? बट क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है या नहीं है? है या नहीं है? मतलब अब अंबानी जी भले ही है या नहीं है, धीरूभाई अंबानी, फर्क नहीं पड़ता. कंपनी का एग्जिस्टेंस अभी भी है, कंपनी का एग्जिस्टेंस अभी भी है. सो दिस इज अनदर एडवांटेज. पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता. किसी भी पार्टनर की या सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया, इनसेन हो गया, तो आपको बिजनेस बंद करना पड़ता है. बट कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको बिजनेस बंद करने की जरूरत नहीं है. आपको बिजनेस बंद करने की जरूरत नहीं है. तो ऐसे कुछ एडवांटेजेस है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के फ्रॉम अदर एंटिटीज. कंपनी में तो ओनरशिप और मैनेजमेंट भी अलग अलग होता है. जैसे मैंने कल के एग्जाम्पल में, आप और आपके दो दोस्त बिजनेस को मैनेज कर रहे थे, सही है गलत? और ओनरशिप तो जनता ने ओनरशिप ली थी, 10 रुपए दो कंपनी के मालिक बन जाओ, 10 रुपए दो कंपनी के मालिक बन जाओ. सो ओनरशिप इज बीन सेपरेटेड फ्रॉम द मैनेजमेंट. साल भर हमारे मैनेजर्स मेहनत करते हैं
जिसके लिए उनको रेम्यूनरेशन मिलता है मैनेजमेंट के लिए। बट जो प्रॉफिट हो रहा है ना बिजनेस का, ये प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू ऑल द मेंबर्स, टू ऑल द ओनर्स of company form of organization. So this is one more advantage of a company form of organization over other kinds of entities. इसी कंपनी को समझने के लिए पहले हम देखते कि कंपनी की डेफिनेशन क्या है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। देखो ना, एक्ट का नाम ही है द कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनीज एक्ट 2013। द तो एक्ट का मतलब आपको पता है, एक्ट का मतलब क्या है? सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज। क्या है एक्ट का मतलब? सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंपनी? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंपनी? तो देखो ना, कोई कुछ लिखना मत, पहले सिर्फ सुन लो। जब आप कंपनीज एक्ट को खोलते हो ना और आप डेफिनेशन देखते हो कि कंपनी ये शब्द का क्या मतलब है, ओके, तो लॉ मेकर ने बड़ी अनोखी तरीके से कंपनी इस वर्ड को डिफाइन किया है। वो कहते कंपनी मतलब क्या? कंपनी मीन्स अ कंपनी। क्या पूछ रहे हो कंपनी क्या होता है? कंपनी मीन्स अ कंपनी। तो अब देखो डेफिनेशन ही ये कहती है। कोई आपसे पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, तो आप कहते हो कंपनी मतलब क्या? कंपनी मीन्स कंपनी। ऐसे ही लॉ मेकर ने भी डिफाइन किया है। ये एक्चुअल डेफिनेशन है एक्ट की। एक्ट की डेफिनेशन कहती है कंपनी मीन्स अ कंपनी। देखो ना, कंपनी मीन्स अ कंपनी। बट इससे कुछ भी नहीं समझ में आता है कि कंपनी क्या है। सिर्फ आगे कुछ कुछ बातें लिखी हुई है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इनकॉर्पोरेशन का छोड़ो, मतलब कंपनी का क्या मतलब है बोलो, तो कंपनी मीन्स कंपनी, बस। वी डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंपनी। लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल। इफ आई आस्क यू प्लीज डिफाइन अ मोबाइल फोन, तो मोबाइल मतलब क्या? मोबाइल। क्या पूछ रहे मैम? देखो, चीजों को डिफाइन करना बहुत बार डिफिकल्ट हो जाता है। यू कैन नॉट डिफाइन अ मोबाइल फोन। अगर मैं आपको बोलूंगी ना मोबाइल फोन डिफाइन करो, कोशिश कीजिए तो डिफाइन करने की मोबाइल फोन को। बोलो ना। अगर मैं कहती हूं मोबाइल फोन को डिफाइन कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो एसी भी है, रेफ्रिजरेटर भी है, प्रोजेक्टर भी है, ये लैपटॉप भी है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं बोल सकते हो। दिस कैन नॉट बी अ मोबाइल फोन। देखो ना, मेरा पीसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये एसी भी, ये प्रोजेक्टर भी, माइक्रोवेव भी, फ्रिज भी, ओवन भी, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो मोबाइल फोन कैसे हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। सो इवन माई लैपटॉप इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। जूम मीटिंग्स होती है, सच में, झूठ नहीं बोल रही हूं मैं। हाँ, और मोर देन दैट मैं आपको एक बात बता रही हूं, जो आप कर रहे हो इज नथिंग बट यू आर टेलिंग मी द फीचर्स ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ मोबाइल फोन। तो वही बात हो जाती है जब आप किसी को पूछते हो ना इस मोबाइल फोन का आप डिफाइन कीजिए। मोबाइल फोन को डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट वहीं पे अगर आप ऐसा कहोगे कि मैम मोबाइल फोन एक ऐसा गैजेट है जिसको आप एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल करके लेके जा सकते हो, जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो आप किसी को फोन मिला सकते हो, किसी का फोन आप रिसीव कर सकते हो, किसी को मैसेज भेज सकते हो, किसी का मैसेज पढ़ सकते हो। आजकल तो आप सोशल मीडिया के हैंडल्स भी इसी से मैनेज कर लेते हो। आप फोटोज क्लिक कर सकते हो, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। यू कैन यूज इट एज एन अलार्म क्लॉक, एज इवन योर रिस्ट वॉच टू सी व्हाट द टाइम इज। अरे हाँ है ना, अरे बोलो ना। और आजकल तो हमने वॉलेट्स को भी मोबाइल फोन से लिंक कर दिया है, लाइक गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। सो बेसिकली ये सारी चीजें जो डिवाइस से की जा रही है, उस डिवाइस को हम कहते हैं एज अ मोबाइल फोन। अब अगर ये सारी चीजें आप उस गैजेट से कर लेते हो तो आप समझ लेना वो गैजेट मोबाइल फोन है।
अगर आप किसी को कॉल कर सकते हो, किसी का कॉल रिसीव कर सकते हो, तो आपको लगने लगेगा मैम लैंडलाइन भी तो वही चीज कर रही है। बट फिर आप उस गैजेट को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके भी जा सकते हो। क्या लैंडलाइन को लेके जा सकते हो? अरे बोलो ना। फोटोज क्लिक करना, सोशल मीडिया के हैंडल करना, कैलकुलेट करना, अलार्म क्लॉक को यूज करना, कितने स्टेप्स आपने वॉक किए, हेल्थ एप्लीकेशन भी उसी में होना, वॉलेट भी आपका उसी में होना, ये सारी चीजें जो डिवाइस में होती है उसी डिवाइस को हम कहते हैं एज अ मोबाइल फोन। अब इसको समझना ज्यादा आसान हो गया है उसके फीचर्स को बताने के बाद। वैसे ही जब लॉ मेकर्स को पूछा गया है ना, आप बताइए कंपनी क्या होती है, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था कंपनी इस वर्ड को डिफाइन करना। इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 में लॉ मेकर ने कहा है कंपनी मीन्स अ कंपनी। बट अगर आपको एक्चुअली समझना है कि कंपनी होती क्या है, आपको कंपनी के फीचर्स समझने होंगे। अगर आपको एक्चुअली समझना है कि कंपनी होती क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी के फीचर्स समझने होंगे। और इसीलिए अब आज के सेशन में मैं आपको समझाना चाहती हूं द फीचर्स ऑफ अ कंपनी। आज के सेशन में मैं आपको क्या समझाना चाहती हूं, फीचर्स। तो जब आप फीचर्स समझोगे ना, आपको ये समझ में आएगा ये सारे फीचर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कंपनी कहते हैं। जैसे ये सारे फीचर्स जो गैजेट में होते हैं उस गैजेट को हम मोबाइल फोन कहते हैं। वैसे ही अब जब जो फीचर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फीचर्स जो सारे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, वैसी ऑर्गेनाइजेशन को हम कहेंगे एज अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट फीचर्स पढ़ाने के पहले मेरे को आपको एक सवाल पूछना था। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों सेम है या अलग अलग है? ऐसे ही बोलने के लिए आप बोल रहे हो अलग अलग है। सॉरी, फीचर्स नहीं समझा मुझे। आपने जो कहा मेरे को जवाब नहीं समझा, वापस से बता सकते? अच्छा, आप कह रहे हो दोनों सेम होते हैं। ओ, तो ये कह रहा है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं, और कोई है जो कह रहा है सेम होते हैं? मतलब आप लोग सब कह रहे हो अलग अलग होते हैं। सेम या अलग करे, कुछ तो बोलो। अभी मैं पनिश करूंगी जवाब नहीं देने के लिए। अलग अलग होते हैं, सेम होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, सेम होते हैं। कांट से, डोंट नो। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं अलग अलग होते, चलो बताओ मुझे कैसे अलग अलग होते। जो सेम कह रहे हैं उनके लिए तो सॉर्टेड है जिंदगी। चलो, जो अलग अलग है वो कहो मुझे अभी कैसे अलग अलग हो रहे हैं। सिर्फ ये बच्चा सेम कह रहा है, अभी आप लोग बताओ मुझे कैसे अलग अलग। मतलब अच्छी अच्छी बातें फीचर्स होती है, और कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अच्छा चाहे अच्छा है बुरा है सब कैरेक्टरिस्टिक में आ गया। और कुछ? ओके, और कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ऐसा किसने कहा? ओके, एनीवन एल्स एक्सेप्ट फॉर दीज 2-3 किड्स? आई वांट समबडी फ्रॉम द गर्ल्स टू आंसर। सेम है, अलग अलग है? अरे ऐसे मत करो यार तुम लोग, जवाब दो ना। सेम है, ठीक है, सॉर्टेड आंसर देना है। बाकी अलग अलग है तो कोई बता मुझे अलग अलग कैसे है? ओके, और कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो हम खुद से चाहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या? जो हम खुद से, अच्छा जो आपको चाहिए वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, और फीचर्स मतलब क्या? जो दिया हुआ है वो फीचर्स है। वेरी गुड, इन दोनों भी बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। इन दोनों बच्चों का जवाब एकदम सही है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? जैसे कि अभी आपका नाम क्या है बेटा? आदर्श।
आदर्श जी से हम पूछते कि बेटा आपको कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए। अब आप बताओ आपको कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए? पर्सनल सवाल। पर्सनल मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो भाई? कि डबल टाइम नहीं कर रहे हो इस कॉन्टेक्स्ट में, कि पर्सनल सवाल है इस कॉन्टेक्स्ट में, वो भी क्लियर कर दो। क्या पर्सनल सवाल है क्या? मैंने ये पूछा ही नहीं आपकी गर्लफ्रेंड कौन है, वो पर्सनल सवाल होता। मैं तो जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अच्छा कैसी बीवी चाहिए आपको, बस। वो तो अभी पर्सनल नहीं हुआ ना, अब टाइम है उसको टाइम है अभी। ठीक है, अभी गर्लफ्रेंड होगी भी या चाहिए भी तो वो हो सकता है अभी आपके लिए आपको लग रहा होगा बड़ा ही पर्सनल सवाल है, बट अभी तो 21 साल के नहीं हो आप। क्या है? अच्छा वो सपने सर फाउंडेशन ले बढ़ाते मार खाता था ले तो। भाई मेरे स्वप्निल सर आज शाम को आ रहे हैं गुरुकुल में। ये यहाँ पे रहने दो जो भी है। गलत बंदे को सवाल पूछ लिया मैंने। आप बताओगे? इस जवाब के अलावा और कुछ है तो? कितने शर्मा रहे हो तुम यार। ऐसे कैंडिड कॉन्वर्जेशन है। अगर मैं किसी से पूछती हूँ, आप में से किसी को पूछती हूँ कि कैसी आपको वाइफ चाहिए इन योर फ्यूचर, कुछ तो बोलो ना, कुछ तो आपके एक्सपेक्टेशन होगे ना, कि कुछ भी एक्सपेक्ट। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये कह रहा है खाना बनाने वाली। और कुछ मतलब जो हो ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट है खाना अच्छा बनाना चाहिए। गोरी भी चाहिए। अच्छा वो ये लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो रहे भाई, पीटेगा तो बहुत लड़कियों से बाद में। ठीक है, अपनी सबकी अपनी चॉइसेस है। वो बोल रहा है कि मैम खाना अच्छे बनाने, मतलब अच्छा खाना बनाने वाली चाहिए, गोरी होनी चाहिए और पतली लंबी, वो चलता है। और कुछ सीए चाहिए नहीं चाहिए, एडुकेटेड चाहिए नहीं चाहिए, प्यार करने वाली, केयर करने वाली, कि बस वो कुछ नहीं चाहिए, खाना अच्छा मिल जाए बस हो गया भाई। भाई तू गुरुकुल में बहुत तकलीफ में होगा फिर। माँ के हाथ का खाना बनाने वाली जैसे कोई नहीं मिलेगी तुझे, उतना तो समझ लेना। अच्छा ठीक है, अभी ये लड़का है जो कह रहा है कि मैम ऐसी लड़की, और एक दो चीजें तो बोलना, बस तेरे दो ही एक्सपेक्टेशन है बीवी से बस। अलग है यार मिजाज इसका। ठीक है, अब ये बच्चा बड़ा इमोशनल हो रहा है। ये कह रहा है मैम अच्छी पढ़ी लिखी भी चाहिए, अच्छा खाना बनाने वाली भी चाहिए, गोरी भी चाहिए, लंबी भी चाहिए। अच्छा गोरी नहीं है तो चलेगा, दिलवाली होनी चाहिए। हाँ नहीं तो बहुत जनरल टर्म हो गया ना। सर्वगुण संपन्न, संस्कारी होनी चाहिए, सुशिक्षित, एडुकेटेड होनी चाहिए, या एडुकेटेड नहीं भी हो तो चलेगा, चाहिए ना। हाँ एग्जैक्टली। पैसे कमाने वाली चाहिए कि नहीं चलेगा? सारा काम हम ही कर लेते हैं, तुम लोग घर पे बैठो। ठीक है, अच्छा वो मैं तुम्हारे जनरेशन की नहीं हूं भाई, बट जो भी है ये इनके एक्सपेक्टेशंस है। बट क्या आपको लगता है इनके एक्सपेक्टेशंस जैसे उनकी बीवी मिलेगी उनको? मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। तो देखो, जब हम किसी से पूछते हैं ना कि आपको, या लाइक आपको कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए या आपको कैसी बीवी चाहिए, एंड दे आर लिस्टिंग अ फ्यू थिंग्स दैट दे एक्सपेक्ट, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट दे वांट इन देयर वाइफ, होने वाली बीवी। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट दे आर एक्सपेक्टिंग इन देयर होने वाली बीवी। बट जो भी से इसकी शादी
किसी से हुई, जो भी, व्हाटएवर, ठीक है। तो अब ऐसे केस में जरूरी नहीं है कि जो उसने सोचा था, वही लड़की की बात नहीं कर रही हूं मैं, जो उसने सोचा था वैसे ही सारे कैरेक्टर्स एक्चुअली रहे। अब सारी चीजें उसको चाहिए, अच्छी दिखने वाली भी, अच्छी कमाने वाली भी, अच्छा खाना बनाने वाली भी, गोरी भी, एडुकेटेड भी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी चीजें एक्चुअली प्रेजेंट रहे। 10 चीजें अगर उसको चाहिए, हो सकता है 10 में से 7 चीजें एक्चुअली है, ओके, मे बी। तब ऐसे केस में जो एक्चुअली मिला है ना, दैट इज द फीचर्स, दैट इज द फीचर्स। गेटिंग दिस और नो? तो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं, मतलब इनके एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई है, मतलब दिखने वाली प्रिंसेस जैसी होनी चाहिए, काम शांताबाई जैसे करनी चाहिए वैसे इनके कुछ एक्सपेक्टेशंस है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला है, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो व्हाट यू एक्चुअली गेट आर द फीचर्स एंड व्हाट यू वांट आर द कैरेक्टर्स। तो इसीलिए जब आप मोबाइल फोन भी लेने जाते हो ना, आप कभी वो दुकानदार से ये नहीं कहते हो कि भैया ये मोबाइल के कैरेक्टर्स क्या है, आप कहते हो कि भैया ये मोबाइल के फीचर्स क्या है, द थिंग्स दैट आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द मोबाइल फोन। तो जो भी, ये कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, इसमें कितना स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है, ओके, इसमें क्या डुअल सिम है या सिंगल सिम है, क्या इसमें एक कैमरा है या 3 कैमरा है, क्या फ्रंट कैमरा भी है या सिर्फ बैक कैमरा है। सो दीज आर व्हाट द फीचर्स। इसकी साइज क्या है, क्या ये फोल्डेबल है या नहीं है। सो ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट, दीज आर द फीचर्स, दीज आर द फीचर्स। कौन सा सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इसमें, ओके, मतलब एक्चुअली क्या प्रेजेंट है, एक्चुअली क्या अवेलेबल है, आर द फीचर्स। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे आर द फीचर्स ऑफ द कंपनी। तो जो मैं कहती हूं हम लोग फीचर्स देखने वाले हैं, आर दीज थिंग्स एक्चुअली एग्जिस्टिंग इन अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या रियलिटी में है? रियलिटी में ये सारी चीजें है, और फिर हम कहेंगे ये सारी चीजें जो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन में है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम कहेंगे एज अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो वी आर स्टडिंग व्हाट अबाउट द फीचर्स ऑफ अ कंपनी। व्हाट आर वी स्टडिंग अबाउट? फीचर्स ऑफ अ कंपनी। तो यही फीचर्स ना मैं आपको इस एग्जाम्पल के तहत समझाना चाहती हूँ। यही फीचर्स जो है मैं आपको इस एग्जाम्पल के तहत समझाना चाहती हूँ, ठीक है। कल हम लोग इस स्टेज पे थे जहां पे आपको एक फैक्ट्री खोलनी थी, टू मैन्युफैक्चर एंड सेल मोबाइल फोन्स, टू मैन्युफैक्चर एंड सेल मोबाइल फोन्स। बट आपके पास जितना पैसा था, आपके दोस्तों के पास जितना पैसा था, आपने ऑलरेडी पैसा बिजनेस में डाल दिया था। अब और अगर पैसे चाहिए फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए, तो अब आप लोगों के पास तो पैसा नहीं है, इसलिए आप किसके पास गए हो? जनता के पास। जैसे अभिषेक बच्चन पिक्चर में कह रहा था, आई एम गोइंग फॉर अ पब्लिक इशू, ऐसा कहा था उन्होंने, पब्लिक इशू, इशू नहीं कहा था, मैं पब्लिक इशू करूंगा, मैं जनता के पास जाऊंगा, जनता को कहूंगा 10 रुपए दो, कंपनी के मालिक बन जाओ, 10 रुपए दो, कंपनी के मालिक बन जाओ। तो अब देखो यहां पे वही चीज हुई है, और ऐसे करके यहां पे आप क्या कर रहे हो, आप और आपके 2 दोस्त जनता के पास गए और जनता से थोड़े थोड़े पैसे लिए, और ये थोड़े पैसे कमाकर आपने से इकट्ठा कर दिया है 1 करोड़ रुपए। 100 लाख मतलब 1 करोड़, सही। तो कुछ ये है, से ये शर्मा जी है, शर्मा जी ने 50,000 रुपए डाले हैं। ये जो है से वर्मा जी है, उन्होंने डाले हैं से 2 लाख रुपए। ये जैसे इन्होंने कहा, चलो ये गुप्ता जी है, कितना डाला है गुप्ता जी ने कंपनी में पैसा? 2 लाख। 2 लाख तो हो गया ना? कौन? आप सच में गुप्ता जी हो? मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मेरे को लगा ऐसे ही कहा है तो लिख दिया, ठीक है। ये कोई गुप्ता जी है, चलो ठीक है, 5 लाख रुपए इन्होंने डाले हैं इस कंपनी में। तो
अब देखो यहां पे हुआ क्या है, थोड़ा 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 पैसा सब लोगों ने डाला है, और सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाकर कंपनी में फाइनली पैसा जो इकट्ठा हुआ है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 करोड़ रुपीस। बट ये जो 1 करोड़ रुपए है क्या किसी एक बंदे को पर्सनली बिलोंग करते हैं? नहीं। गुप्ता जी कहेंगे ये 1 करोड़ में से 5 लाख मेरे हैं। वर्मा जी कहेंगे ये 1 करोड़ जो है उसमें से 2 लाख मैंने डाले हैं। फिर शर्मा जी कहेंगे ये जो 1 लाख रुपए है उसमें से 50,000 रुपए मेरे हैं। ये जो कैपिटल है ये सभी शेयर करते हैं, कोई एक बंदा ओन नहीं करता। सोल प्रोप्राइटरीशिप में तो सारा का सारा पैसा एक ही बंदे का होता है, बट कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये सारा पैसा किसी एक पर्सन को इंडिविजुअली बिलोंग नहीं करता है, किसी एक पर्सन को इंडिविजुअली बिलोंग नहीं करता है। ये सारे लोगों का पैसा मिलाकर इकट्ठा किया गया है, ये सभी लोगों का पैसा मिलाकर इकट्ठा किया गया है, और इसीलिए ना इस कैपिटल को कहते हैं एज द शेयर कैपिटल। इसीलिए इस कैपिटल को क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक पर्सन का ये पैसा नहीं है, इट्स शेयर्ड बाय मेनी पीपल। शर्मा जी का शेयर 50,000, गुप्ता जी का शेयर 5 लाख, सो इट्स शेयर्ड बाय मेनी पीपल, और इसीलिए इस कैपिटल को कहते हैं एज शेयर कैपिटल। बट से एक दिन क्या हुआ, वर्मा जी को पैसों की बहुत जरूरत थी, बहुत जरूरत थी। अब घर में तो कुछ पैसे थे नहीं, बट इस कंपनी के कुछ शेयर्स थे। ओके, तो अब वर्मा जी क्या करते हैं, कहते हैं ये शेयर में तो इन्वेस्ट करके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि दैट वाज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट, आज तो मुझे पैसों की जरूरत है। तो वर्मा जी क्या करते हैं, ही इज गुड फ्रेंड्स विद गुप्ता जी, अपने सारे के सारे शेयर्स जो है गुप्ता जी को बेच देते हैं। क्या ऐसा वर्मा जी कर सकते हैं? यस। और अब वर्मा जी इस कंपनी के मालिक नहीं रहेंगे, और उसके बदले में अब गुप्ता जी जो है विल बी होल्डिंग शेयर्स वर्थ 7 lakhs। कितने इजीली यार वर्मा जी ने अपने शेयर्स गुप्ता जी को बेच दिए, आगे पीछे का उनको सोचना भी नहीं पड़ा, शेयर्स बेच दिए और पैसे ले लिए। इनको इनका पैसा मिल गया, और इनको गुप्ता जी को पैसों के बदले में उतने शेयर्स मिल गए। शेयर्स कितने इजीली ट्रांसफर हो गए एक पर्सन से दूसरे पर्सन, और इनफैक्ट ये जो शेयर्स का ट्रांसफर है उससे कंपनी पे इंपैक्ट भी नहीं हुआ, उससे कंपनी पे इंपैक्ट भी नहीं हुआ। क्यों इंपैक्ट नहीं हुआ ये मैं आपको बताना चाहती हूं, क्योंकि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज क्रिएटेड बाय, इसको आपने या मैंने नहीं बनाया है, इसको किसने बनाया है? लॉ ने, कानून ने इस चीज को बनाया है। और कानून ने अगर इसको बनाया है ना, सिर्फ कानून ही इसको मिटा सकती है। देखो आप और मैं, हम लोग नेचुरल पर्सन्स हैं, भगवान की इच्छा थी इसलिए हमारा जन्म हुआ, और जितनी सांसें लिखी है उतनी सांसें लेके फिर हम एक दिन चले भी जाएंगे। हमारे हाथों में नहीं है हमारा जन्म भी और हमारा मरण भी, अरे हाँ है ना। बट कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। Why? Because it's not a natural person, it's an artificial person. Company form of organization is an artificial person. It is created by law. देखो artificial मतलब समझता है क्या? Artificial मतलब क्या? Man made, very good. Artificial मतलब क्या? Something जिसका existence natural नहीं है, जिसका existence natural नहीं है, but इंसानों द्वारा बनाया गया है, उसको क्या कहते हैं? नहीं पता क्या आर्टिफिशियल? जैसे कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स घर में आजकल बहुत बार रखते हैं ना हम आर्टिफिशियल फ्लावर्स, क्या है वो? मैनमेड है या नेचुरल है? तो एक असली गुलाब का फूल है और एक आर्टिफिशियल फ्लावर है। असली गुलाब का फूल इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड आर्टिफिशियल फ्लावर इट इज
क्रिएटेड बाय अस, इट इज मैन मेड। अरे बोलो ना। मैं फिक्टिशियस नहीं कह रही हूं, फिक्टिशियस मतलब समझता है क्या क्या होता है? वेरी गुड। फिक्टिशियस मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। फिक्टिशियस का मतलब होता है काल्पनिक। फिक्टिशियस का क्या मतलब होता है? काल्पनिक। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी, लाइक शक्तिमान, स्पाइडरमैन, बैटमैन। क्या ये रियलिटी में डोरेमोन? अच्छा क्या है? अच्छा गलत एग्जांपल ले दिए। शिनचैन, डोरेमोन, छोटा भीम, ऑगी एंड द कॉकरोचेस। ये जो है ये फिक्टिशियस कैरेक्टर्स है, वो आर्टिफिशियल नहीं है और रियल तो है ही नहीं। रियल तो छोड़ ही दो। कभी आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो शक्तिमान नहीं आए हैं, ठीक है? आपको खुद ही हेल्प करनी होती है अपनी। सो लाइक स्पाइडरमैन, बैटमैन, शक्तिमान, व्हाटएवर, डोरेमोन, छोटा भीम, उसका लड्डू, जो भी है, it's only existing in our imagination. It does not exist in reality. That's not even artificial. समझ रहे हो आप? Artificial is something that is man-made but at least existing. Artificial is something that is man-made but also in reality existing. But fictitious तो it only exists in our imagination, not even in reality. तो artificial flowers को क्या आप महसूस कर सकते हो? कर सकते हो नहीं? Yes. Some imaginary flower is only fictitious, which is like only in your imagination. अरे yes or no guys? So कंपनी क्या है? fictitious है या artificial है या natural है? Yes, it is artificial in nature. Artificial इसीलिए because it is created through a process given under law. और अगर कानून ने उसको बनाया है, सिर्फ और सिर्फ कानून उसको मिटा सकता है। अगर कंपनी को कानून ने बनाया है, सिर्फ और सिर्फ कानून उसको मिटा सकता है। इट्स एन एंटिटी विच इज क्रिएटेड बाय लॉ and can only be dissolved by law. It is created by law and can only be dissolved by law. Getting this or no? A company form of organization is an artificial person. It is created by law and it can only be dissolved by law. It is created by law and it can only be dissolved by law. चाहे जितने भी डायरेक्टर्स आ रहे हैं, जितने भी डायरेक्टर्स जा रहे हैं, जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं या जितने भी मेंबर्स जा रहे हैं, इससे कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। कंपनी का सक्सेशन होता है परपेचुअल। कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब समझता है क्या? परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस और सक्सेशन का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। परपेचुअल का क्या मतलब होता है? कंटिन्यूअस। और सक्सेशन का क्या मतलब होता है? एग्जिस्टेंस। क्योंकि अभी 1 मिनट पहले ही मैंने आपको कहा है, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट कैन ओनली बी डिसॉल्व्ड बाय लॉ। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ and it can only be dissolved by law. उसका existence perpetual है। members आएंगे, members जाएंगे, but company जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक कंपनी का existence चलता ही रहेगा। जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक कंपनी का एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा। इसी को कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। इसी को क्या कहते हैं? परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस और सक्सेशन का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। तो जो एंटिटी का सक्सेशन कंटिन्यूअस है उसी को कहते हैं
परपेचुअल सक्सेशन। कानून ने उसको बनाया है और कानून ही उसको मिटा सकता है। परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। और हर पर्सन के पास ना कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने का पावर होता है। अगर कंपनी भी एक पर्सन है, कंपनी भी एक पर्सन है, क्या उसके पास भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने का पावर होगा? बोलो ना। मतलब वो खुद के नाम पे एसेट्स खरीद सकती है, खुद के नाम पे लायबिलिटीज भी इनकर कर सकती है, खुद के नाम पे किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है, और कोई दूसरा व्यक्ति उसके अगेंस्ट उसके नाम पे केस फाइल कर सकता है। हाँ है ना? यस। खुद के नाम पे, खुद के मेंबर और डायरेक्टर के नाम पे नहीं। तो हम कहेंगे ये एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड का गुरुकुल है। समझ रहा है आपको? ये एसपीसी के बेंचेस है, ये एसपीसी की क्लासरूम है, उसके नाम पे हमने एसेट खरीदी है और उसके नाम पे लायबिलिटीज भी इनकर कर रहे हैं। ओके। बट अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है, आपको साइन करना पड़ता है। बट कंपनी आर्टिफिशियल है या नेचुरल है? तो क्या एसपीसी एक्चुअली साइन कर पाएगा? बोलो ना। नेचुरल है, आपके और मेरे जैसे आ गया साइन कर दी, ऐसा हो सकता है? आर्टिफिशियल है ना वो, उसके नाम पे आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो, बट एसपीसी थोड़ी ना आएगा। आप थोड़ी ना बोल सकते देखो देखो वो चल के आ रहा है, वो एसपीसी है। समझो, वो आर्टिफिशियल एंटिटी है, इट्स नॉट नेचुरल। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर आपको एसपीसी के नाम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है, तो जैसे कि जब हमने ये गुरुकुल को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, एसपीसी तो साइन नहीं कर सकता है। एसपीसी कर सकता है क्या? क्योंकि वो तो आर्टिफिशियल है ना? तो अब देखो, हमने इसलिए एक कॉन्सेप्ट बनाया है जिसको हम कहते हैं कॉमन सील। क्या कहते हैं बोले तो? कॉमन सील इज लाइक द सिग्नेचर फॉर द कंपनी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो ये देखो, ये देखो, ये क्या है? कॉमन सील है। दिस इज नथिंग बट इट इज अ कॉमन सील। तो आप क्या करते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट पर अगर आपको कंपनी की साइन चाहिए, उस डॉक्यूमेंट को यहां पे इसके अंदर डालते हो एंड यू प्रेस दिस, और एक इंप्रेशन बन जाता है। देखो, कॉमन सील इज डिफरेंट फ्रॉम अ स्टैम्प। हाँ, स्टैम्प में वो इंक होती है, ब्लू कलर की या ब्लैक कलर की इंक। कॉमन सील इज इंकलेस। बचपन में जब वो 5 रुपए का सिक्का आया करता था, हम ऐसे पेज के नीचे रखते थे, पेंसिल लेते थे और ऐसे ऐसे करते थे, फिर उसका इंप्रेशन आता था। वैसे ही ये कॉमन सील है। आप पेपर को ऐसे डालोगे, इसको ऐसे दबाओगे, प्रेस करोगे कॉमन सील को, और फिर वो इंप्रेशन आ जाता है। देखो ऐसे, ये वाला इंप्रेशन जैसे, ऐसा इंप्रेशन आ जाता है। ये पेपर पे आपको दिख रहा है, ये देखो इधर, ये ऐसा इंप्रेशन आ जाता है। जहां पे एग्रो क्रॉप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसका लोगो और इंडिया लिखा हुआ है, ऐसा पेपर पे इंप्रेशन आ जाता है। इट्स नॉट विथ एन इंक, इट्स एन इंप्रेशन। तो जहां कहीं पे भी ये ठप्पा लगा है, हम मानेंगे एग्रो क्रॉप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कंसेंट दिया है, मतलब कंपनी ने इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में साइन किया है। कॉमन सील इज नथिंग बट इट इज द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। कॉमन सील इज नथिंग बट इट इज द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। मतलब अगर कंपनी ने साइन किया है, मतलब कंपनी ने उस कॉन्ट्रैक्ट में अपना कंसेंट दिया है। कंपनी ने उस कॉन्ट्रैक्ट में अपना कंसेंट दिया है। कंपनी ने
उस कॉन्ट्रैक्ट में अपना कंसेंट दिया है। कुछ आई क्या बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? बट फाइनली कॉमन सील तो कोई नेचुरल पर्सन ही लगा रहा है। क्या कॉमन सील खुद लग जाएगा? या कंपनी क्या कॉमन सील लगा सकती है? कोई तो व्यक्ति है जो कॉमन सील को लगाता है। इसीलिए क्या हुआ, कंपनीज एक्ट में कह दिया आप अगर चाहो आप कॉमन सील रख सकते हो, बट अगर आपको कॉमन सील नहीं चाहिए ना, 2 डायरेक्टर्स साइन कर सकते हैं तो माना जाएगा कंपनी ने साइन की है। 2 डायरेक्टर्स साइन कर सकते हैं तो माना जाएगा कंपनी ने साइन किया है। 2 डायरेक्टर्स साइन कर सकते हैं तो माना जाएगा कंपनी ने साइन किया है। 2 डायरेक्टर्स भी अगर साइन कर लेना तो ऐसा मानते हैं कि कंपनी ने उसको साइन किया है। ओके, तो आज के ज़माने में कॉमन सील ऑप्शनल है। क्या है कि मैंडेटरी है? मैंडेटरी मतलब क्या? कंपलसरी। तो आज के ज़माने में कॉमन सील कंपलसरी नहीं है, मतलब क्या है? ऑप्शनल है। अगर आपके पास कॉमन सील है क्या बात है, बट अगर आपके पास कॉमन सील नहीं है तो भी चलेगा। कोई भी 2 डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पे कॉमन सील पे मतलब डॉक्यूमेंट पे साइन कर सकते हैं तो माना जाएगा जैसे कि कंपनी ने खुद ने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किया है। ठीक है, तो अभी तक देखो हमारे 3 फीचर्स हुए। 1, कंपनी अगर चाहे अपना खुद का कॉमन सील रख सकती है। तो आज के ज़माने में कॉमन सील मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? अगर है क्या बात है, अगर ना भी है तो भी चलेगा। कोई भी 2 डायरेक्टर्स साइन कर देंगे। कंपनी कैसी पर्सन है, नेचुरल या आर्टिफिशियल? सो इट इज आर्टिफिशियल बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट कैन ओनली बी डिसॉल्व बाय, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट कैन ओनली बी डिसॉल्व बाय लॉ। हम कहते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेशन कैसा है? परपेचुअल है। कैसा है? परपेचुअल मतलब कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक कंपनी का एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा। हाँ होता है ना, दैट विल ऑल्सो बी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ओनली ना, है ना। इट्स नॉट ऑटोमेटिक, इट्स बाय फॉलोइंग अ प्रोसेस। जैसे कि पार्टनरशिप में अगर 2 पार्टनर्स है, एक की डेथ हो जाती है, उसी दिन से ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ फर्म डिसॉल्व हो जाता है। बट जब कंपनी लॉसेस में रन कर रही है, अपने आप कंपनी बंद नहीं हो जाती है, आपको प्रोसेस फॉलो करके उसको डिसॉल्व करना पड़ता है। लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, लिक्विडेटर एसेट को बेचेगा, लाइबिलिटीज रिपे करेगा, उसके बाद कंपनी डिसॉल्व होती है। सो दैट डजंट हैपन ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। यू फॉलो द प्रोसेस एंड देन यू शट डाउन द कंपनी। ठीक है। हाँ, लाइबिलिटी जो होती है वो कैसी होती है? लिमिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक मेंबर की जो लाइबिलिटी होती है, हर एक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, वो होती है लिमिटेड। वो होती है, अच्छा लाइबिलिटी किसकी लिमिटेड है? कंपनी की या मेंबर्स की? यस, इट इज अ लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स दैट इज लिमिटेड। अब कितने हद तक लिमिटेड होती है वो एक्चुअली डिपेंड करता है आपकी कंपनी किस टाइप की है। वो एक्चुअली डिपेंड करता है आपकी कंपनी किस टाइप की है। तो आगे हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनीज देखने वाले हैं। आगे हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनीज देखने वाले हैं। उसमें आप देखोगे कंपनी आपकी हो सकती है लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड इवन अनलिमिटेड कंपनीज। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंपनी, मेंबर्स की लाइबिलिटी भी कैसी होती है? मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एवरी मेंबर की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड। और यहाँ पे जैसे हमने देखा था, ओनरशिप अलग, मैनेजमेंट अलग। जो मैनेजमेंट होता है दैट इज
governed by the board of directors और ownership is by the members. ओके ये जो एक लास्ट पॉइंट है ना, सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, इसको पूरा 1 घंटा लगता है, जिसके बारे में हम कल चर्चा करने वाले हैं. बट इतनी बातें आप ओवरव्यू आपको समझ जाना चाहिए कि कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग. इनफैक्ट ओनर्स आर द मेंबर्स whereas मैनेजर्स आर द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. और ऐसे करके हमारे बनते हैं 5 फीचर्स ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो कोई अगर आपको पूछेगा ना कंपनी के फीचर्स क्या है, देखो कंपनी कैसी होनी चाहिए, कंपनी कैसी होनी चाहिए, तो इसका एक मेमोरी टेक्निक है. अगर कोई पूछा ना कंपनी कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि लोग तालियां बजाएं, क्लैप्स. कंपनी कैसी होनी चाहिए कि लोग तालियां बजाएं, क्लैप्स. C is for common seal, L is for, A is for, P is for, and S is for separation between ownership and management. तो common seal आज के ज़माने में मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? लाइबिलिटी कैसी होती है? डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंपनी. कंपनी कैसा पर्सन है, आर्टिफिशियल या फिक्टिशियस? क्या कंपनी का होता है परपेचुअल सक्सेशन? तो मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी, जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक उसका एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा. एंड देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. इतना लिख लो, फिर हम थोड़ा सा समरी भी बनाएंगे. और कल हम सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप और मैनेजमेंट के बारे में काफी डिटेल में चर्चा करेंगे. इंग्लिश गाने सुनते हो आप लोग? गर्ल्स लाइक यू लगाओ क्या कि बिलीवर लगाओ? आप लोग हेडिंग दीजिए फीचर्स ऑफ अ कंपनी. फीचर्स ऑफ अ कंपनी. फिर ये एग्जाम्पल पहले लिखो. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up, you're tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, killing me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. You burn me up, you burn me up, believer, believer. You burn me up, believer, believer. Let the waters fly, let it rain. My life, my love, my drive, it came from. You burn me up, believer, believer. Third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. I was choking in the ground, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did, ever did, living and flowing inhibited, limited, till it broke up when it rained down like.
flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh. But they never did ever live, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. It rained down like. इतना हो गया क्या? अभी फीचर्स में डिक्टेट कर रही हूं, आप एक एक लिखो. अच्छा पहले काम करो, ये समरी दो फीचर्स ऑफ अ कंपनी, और फिर ये क्लैप्स लिखो, और फिर सी मतलब कॉमन सील, एल मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी, ए मतलब आर्टिफिशियल पर्सन, पी मतलब परपेचुअल सक्सेशन, और एस मतलब सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. लिख लो. एक ही मिनट. कितनी ऐड आती है. Coke Studio, Season 14. मजबूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया कागा बोल के दस जावे मामा क्यों दी चूरी नू रावाच बावाच ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइया दी तेनू खबर किवें होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे आ बड़िया बनाइया दी गल बात किवें होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे भूल गई मजबूरी नू दुनिया दी दस्तूरी नू साथ तेरा है बतेरा पूरा कर जरूरी नू आलसी ओ नहीं आया रास्ता ना दिखलाया दिल हमारा ते सहारा ख्वाहिशात अधूरी नू सारी में जावा मैं तेनू बुलावा गल सारी ता होवे मेरे ओके अभी नोटबुक में आप लोग लिखो पॉइंट नंबर 1 कॉमन सील. उसके नीचे वापस अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में समरी बना रहे हैं. ठीक है. Common seal is the official signature of the company. Common seal is the official signature of a company. Common seal is the official signature of the company. It is optional. It is optional. लिखा. नेक्स्ट
लिमिटेड लाइबिलिटी लिखो. Limited liability. The liability of the members is limited. The liability of the members is limited depending upon the type of company. Depending upon the type of company. A लिखो artificial person. Point number 3. A company is an artificial person a company is an artificial person created, which is created by law. A company is an artificial person which is created by law. It can buy assets. It can buy assets and incur liabilities. It can buy assets and incur liabilities. Incur liabilities in its own name. In its own name. Okay. P लिखो perpetual succession. Point number 4, perpetual succession. Members may die or change. But the existence of the company will go on till it is dissolved by law. Till it is dissolved by law. Till it is dissolved by law. परपेचुअल का मतलब कंटिन्यूस होता है और सक्सेशन का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंस. जिनको नहीं पता आप लिख सकते हो. और एक लास्ट पॉइंट लिखिए, 5th. सेपरेट लिखो आप, सेपरेट लीगल एंटिटी. इसमें कुछ चर्चा करना बची हुई है, वो हम कल करने वाले हैं. सेपरेट लीगल एंटिटी लिखो आप. कंपनी इज अ डिफरेंट पर्सन. कंपनी इज अ डिफरेंट पर्सन from its members. Company is a different person from its members and its directors. And its directors. तो बता मुझे कंपनी कैसी होनी चाहिए कि लोग तालियां बजाएं, claps. C is for, L is for
A is for, P is for, and S is for. आज के ज़माने में कॉमन सील मैंडेटरी है या ऑप्शनल? अगर है क्या बात है, नहीं है तो भी चलेगा। हाँ, 2 डायरेक्टर्स साइन करेंगे। लाइबिलिटी कैसी होती है, किसकी लिमिटेड होती है? कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस होता है जिसको हम कहते हैं। अच्छा चलो मैं एक एग्जाम्पल आपको पूछना चाहती हूँ। सपोज एक कंपनी, उसमें 10 मेंबर है। चलो अच्छा मौसम था, सब लोग महाबलेश्वर चले गए घूमने के लिए। अनफॉर्चुनेटली दैट बस मेट विद एन एक्सीडेंट और सारे के सारे 10 मेंबर्स शांत हो गए। क्या कंपनी भी डिसॉल्व करनी पड़ेगी? क्यों? परपेचुअल सक्सेशन, और कंपनी अलग, मेंबर्स अलग। तो पापा के शेयर्स बेटे के हो जाएंगे या बेटी के हो जाएंगे, जैसे भी हो, और कंपनी में मेंबर्स चलते रहेंगे और कंपनी भी वैसी की वैसी चलती रहेगी। और एस इज फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग, है ना। और इसी एस के बारे में, सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में हम लोग चर्चा बाकी की करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही होगा। धन्यवाद। सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।